we are producing more than 3 million pages, 2,000 videos, 180,000 images. हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्रुवराज और आज है 15th डे ऑफ माई 30 डेज यूट्यूब वीडियो चैलेंज। आज ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कुछ फैक्ट्स हैं, ना कोई डेटा है, ना कोई नाम है। आज सिर्फ एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है। आज इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, हर दिन नए नाम, नए फाइल्स, नए फोटोज़, नए वीडियोज़, नए डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं, जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया, अभी बहुत कुछ देखना भी बाकी है। कुछ खबरों का माने तो 6 मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी का माने तो 3 मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। जितने भी हैं सब सामने आएंगे धीरे धीरे, बहुतों नाम खुलेंगे और भी बहुत सारे फोटोज़, वीडियोस सामने आएंगी। हमने देखा कि लोगों ने अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए कैसे छोटे बच्चों का शोषण किया, अंडर एज गर्ल्स की ट्रैफिकिंग हुई, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उनका किया गया, कितनों की जान गई। हमने सब कुछ देखा। इतनी बड़ी चाइल्ड ट्रैफिकिंग इतने खुलेआम, इतने बड़े लेवल पे किया गया। लेकिन हैरानी इस बात की नहीं है कि ये क्राइम किया गया। हैरानी इस बात की है कि जिस तरह के लोगों ने ये किया, क्या किसी ने कभी सोचा था? पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, रॉयल्स, साइंटिस्ट तक कभी नाम आया है। कौन से साइंटिस्ट का? स्टीफन हॉकिंग्स का। उनकी भी फोटो, ईमेल्स सब वायरल हो रहे हैं। आपने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देखो जा करके। हालांकि ये सारे नाम, ये सारे न्यूज़, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, ये सच हैं या फिर फेक हैं, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, अगर वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट हो। दोस्तों, जब किसी के पास बहुत पैसा आ जाता है, बहुत पावर आ जाता है, तो मोस्टली हम देखते हैं कि लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। और हमने ये देखा भी अभी, जिन्हें हम सब बचपन से अपना आइडल मानते थे, जिनकी हम इतनी इज्जत करते थे कि देखो उसने ये बना लिया, उसने ये क्रिएट कर लिया, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, ये साइंटिस्ट है, इस चीज़ की खोज कर दी, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसी हम बातें करते थे जैसे दे आर नेक्स्ट टू द गॉड। लेकिन जब उनके बारे में ऐसी खबरें सुनने को मिलती है या ऐसा सच सामने आता है, तो हम क्या सोचने लगते हैं? आम लोगों पे, आम जनता पे क्या असर पड़ता है? इतने सारे नाम आने के बाद, इतने सारे क्राइम्स होने के बाद, सबूत मिलने के बाद भी फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल्स हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं, ऑडियोज़ हैं, ये सब आपने देखा, मैंने देखा, मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद जो मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल है, मेरे या बहुत सारे लोगों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल होगा, सब सामने आने के बाद, सब कुछ साबित होने के बाद भी अब क्या? जितने लोगों के नाम आए, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो किसी रॉयल फैमिली का हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, दे आर रोमिंग फ्रीली। ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। ये खबरें अभी चलेंगी 1 महीने, 2 महीने, केसेस चलेंगे, उसके बाद मीडिया भूल जाएगी, पब्लिक भूल जाएगी, कुछ और नया कंट्रोवर्सी आ जाएगा, कुछ और नई न्यूज़ आ जाएगी, फिर हम इसे भूल जाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा कभी कि जिन बच्चों के साथ ये घिनौने हरकतें हुई, ये क्राइम हुए, उनकी लाइफ कैसी रही होगी, या कैसी अभी बीत रही होगी, या वो क्या कर रहे होंगे, उस ट्रॉमा से बाहर आए कि नहीं, या कभी आ पाएंगे या भी नहीं। इस क्राइम से रिलेटेड ऐसे ऐसे फोटो सामने आए हैं कि देखकर आम इंसान की रूह कांप जाएगी। इसमें सिर्फ सेक्स ट्रैफिकिंग नहीं था, कैनिबलिज्म भी था, जिसे आम भाषा में समझे तो इंसान का मांस लोग खाते थे। इंसान नहीं, छोटे बच्चों का। हाउ इनह्यूमेन समवन कैन बी। दौलत के, पावर के नशे में चूर लोग इतना नीचे गिर सकते हैं, इतने घिनौनी हरकतें कर सकते हैं। क्या किसी ने कभी सोचा होगा? जिसे हम बचपन से बहुत रेस्पेक्टफुल नज़रों से देखते थे, क्या आपको लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी या हम खुद फ्यूचर में उन्हें सेम रेस्पेक्ट से देखेंगे? नहीं, क्योंकि भले ही क्राइम प्रूफ हो ना हो, कहीं तो कुछ ज़रूर है जिनकी वजह से इनका नाम आया या बार बार जिक्र हुआ। जिन लोगों का नाम आ रहे हैं वो सब प्रूफ भी हो जाता है, तो क्या उनको सज़ा मिलेगी? क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल्स होंगे? ये सब कुछ होने के बाद भी ये सारे नाम वापस अपने मेंशन में, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल में बिजी हो जाएंगे, अपने बिजनेस में बिजी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो विक्टिम्स थे या जो विक्टिम्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके फ्रेंड्स, उनके रिश्तेदार, उनके पेरेंट्स,
जिनके लिए नींद कभी भी नॉर्मल नहीं होगी, हर रात वो एक ट्रॉमा को लेकर सोते होंगे, जो कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, जिनकी ज़िंदगी के साथ हमेशा एक ट्रॉमा जुड़ गया हो, एक ऐसा काला सच जुड़ गया हो जिससे वो कभी बाहर ना आ पाएंगे। क्या उन्हें कभी कोई क्लोजर मिलेगा? क्या उनको कोई ये बोल पाया कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसका हिसाब हमने लिया, उसका बदला हमने लिया? मुझे नहीं लगता। फिर ये दुनिया आगे बढ़ जाएगी, लोग आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और ये केस बंद हो जाएगी और फिर से वो फाइल्स कहीं रख दिया जाएगा। एप्स्टीन फाइल से हमने एक चीज़ तो सीख लिया कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, आपकी पहुंच बहुत बड़े लोगों तक है, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक है, तो आप सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हो, अपने हिसाब से बदल सकते हो, लॉ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और अपनी मनमानी कर सकते हो। अगर आपको लगता है मेरा सवाल जायज़ है और आप भी ऐसा फील करते हो तो ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं आपको और क्या लगता है। क्या उन विक्टिम्स को जस्टिस मिलेगी? क्या जो क्रिमिनल्स थे जिन्होंने क्राइम किया उनको सज़ा मिलेगी, या फिर वो अपने पावर के बलबूते ऐसे ही फ्री घूमेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और शेयर करूँगा, कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय।